वह उसे देखकर समझता है कि वह कोई गंदी सैनिक है और उसे नदी में फेंक देता है। वह किसी तरह नदी से बाहर निकलती है। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे होते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि वह एक औरत है, लेकिन सेना में महिलाओं का होना सख्त मना है। इसकी सजा है मौत। यह बिगड़ी हुई राजकुमारी एक शब्द भी नहीं बोलती। वह चाहती है कि जब उसे सच्चाई का पता चले तो वह तड़पे, लेकिन तभी कुछ अकल्पनीय घटित हो जाता है। जनरल उसे तुरंत फांसी देने के आदेश देता है और उसे बांध दिया जाता है। अब वह डर से कांपने लगती है। जैसे ही कुल्हाड़ी गिरने वाली होती है तभी उसकी दासी और पहरेदार उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह बताना काफी होगा कि वह एक राजकुमारी है, लेकिन जनरल मानता है कि कानून सर्वोपरि है, यहाँ तक कि राजघराने के लिए भी। वह तलवार छीन लेता है और खुद उसे मारने को तैयार हो जाता है। उस अंतिम और भयावह क्षण में उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वह उसे मारता नहीं। वह केवल उसके बालों की एक लट काट देता है। एक जनरल होने के नाते वह नियम नहीं तोड़ सकता, इसलिए उसकी जान की कीमत उसके बाल चुकाते हैं। अपमानित और क्रोधित होकर वह अब उसे अपना कट्टर दुश्मन मान लेती है। वह इस अपमान का बदला लेने की ठान लेती है। उसी रात वह बदला लेने के लिए एक सांप लेकर उसके तंबू में घुस जाती है, लेकिन अनजाने में वह दुश्मनों की घात में फंस जाती है। उसकी चीख सुनकर जनरल सतर्क हो जाता है। दुश्मन सैनिक पीछे हटते हुए उसे बंधक बना लेते हैं। उसे लगता है कि अब उसकी मौत निश्चित है। वह सोचती है कि जनरल उसे नफरत करता है और उसे बचाने के लिए कभी अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा, लेकिन वह पूरी तरह गलत साबित होती है। जनरल अकेले और निडर होकर उनका पीछा करता है। वह तलवारों के तूफान की तरह उसके अपहरणकर्ताओं को कुछ ही पलों में ढेर कर देता है। जब उन्हें लगता है कि अब सब सुरक्षित है, तभी एक विशाल दुश्मन सेना सामने आ जाती है। जनरल उसे पकड़ता है और दोनों जान बचाकर भागते हैं, लेकिन उनकी किस्मत साथ नहीं देती। वे एक ऊंची चट्टान के किनारे गिर जाते हैं। दुश्मन नजदीक आता जा रहा होता है। मजबूर होकर वह आखिरी फैसला करता है और उसे साथ लेकर छलांग लगा देता है। जब उन्हें होश आता है तो वे खुद को एक छिपे हुए अत्यंत सुंदर और रहस्यमय स्वर्ग में पाते हैं।